नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम कुमार। मैं इंस्पेक्टर हूँ CGST एंड सेंट्रल एक्साइज CGL 19 बैच से। अभी हम लोग 3D के बारे में पढ़ेंगे। 3D से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं CGL में, और मेंस में तो खास करके जरूर रहता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन। तो 3D का क्या है कि अभी इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे देता है और आपको आपका इमेजिनेशन इसमें बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार अगर आप इमेजिन करने लगते हो, अगर 3D का जो आपको बताया जाता है डेटा, तो वो अगर आपका शेप अगर दिमाग में है तो वो इमेजिन कर पा रहे हो आप, तो आधा आपने वहीं पे सॉल्व कर दिया। फिर आपके जो क्वेश्चन काफ़ी ईजी होता है। वहीं अगर इमेजिनेशन आपका सही से नहीं बन पा रहा है, जो आपको फिगर फिगर वो बताना चाह रहा है, वो फिगर आपके अगर ब्रेन में नहीं है, तो क्या होता है कि वो क्वेश्चन को फिर रट्टा मार के सॉल्व करना फार्मूला वगैरह पे, तो उतना थोड़ा सा वो बन जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए शेप को समझना बहुत जरूरी है। अभी 3D शेप को समझने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उसको देखना, क्योंकि जो चीज़ आपने देखा ही नहीं है उस चीज़ को आप इमेजिन कैसे करोगे, इमेजिनेशन में कैसे लाओगे। तो इसीलिए मैंने अभी इस पे स्पेशली मैंने एक कोशिश किया कि 3D तरीके से मैं आपको कुछ शेप दिखा सकूं, जिससे कि आप समझ सको कि एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। तो ऐसे क्या रहेगा कि फिर आप इमेजिन करने में, आपके लिए इमेजिनेशन बनाने में आपके लिए थोड़ा सा ये हेल्पफुल रहेगा। सो अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर। तो पिरामिड का बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक पिरामिड है। पिरामिड आपको पता होना चाहिए कि कैसा होता है। पिरामिड आपने देखा होगा, इजिप्ट के पिरामिड्स वगैरह अगर आपने पढ़े हैं तो वही पिरामिड है ये। लेकिन पिरामिड भी देखिए कई तरह के होते हैं। ये जो बेस होता है ना, सारे पिरामिड्स का अलग अलग तरीके का होता है। आप देखिए इसका जो आप बेस देखिएगा, मैंने पूरा इसको क्या किया, पलट दिया। इसका बेस देखिएगा तो ये स्क्वायर शेप में है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ट्रायंगुलर पिरामिड्स भी होते हैं। मतलब कितने भी नीचे बेस जो है वो कितने भी साइड्स का हो सकता है, और ऊपर जाके सारे जो होते हैं ऊपर में आके मिलते हैं, एक एक पॉइंट पे जाके वो मिलते हैं। सो अभी क्या इसमें देखिए क्या बोला गया है कि बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर। तो ठीक है भाई, ये रहा स्क्वायर। ठीक है, आधार के विकर्ण की लंबाई 24√2 है। चलिए, आधार का विकर्ण क्या होगा भाई, विकर्ण। तो ये देखिए, ये दिस पोर्शन इज विकर्ण। इसको मान लेते हैं ए, ये जो बेस है इसको ए मान लेते हैं। ए स्क्वायर है भाई, सारा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तब, ये हो जाएगा A√2। हाँ, विकर्ण स्क्वायर का इक्वल्स क्या दे दिया है, 24√2। यानी कि ए का वैल्यू हमें पता चल गया 24 है। समझ में आ गया। हमें क्या निकल गया कि नीचे जो बेस है, चलिए इसको पलटते हैं। तो ये जो है ये हमें मिल गया था, इसका ये जो ए है इसका वैल्यू हमें मिल गया था 24। ठीक, अब क्या पूछा है देखते हैं। पूछ रहा है कि वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज 1728। तो वॉल्यूम दे दिया है, तो भाई पिरामिड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू बेस का जो एरिया होगा। ठीक है, तो बेस का एरिया अलग अलग हो सकता है। जब ये ट्राइंगल रहेगा तो ट्राइंगल का एरिया लेंगे, जब ये दूसरा शेप में रहेगा उसका एरिया लेंगे। अभी स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया ले लेंगे। तो इंटू स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए का, ए इंटू ए स्क्वायर, और इंटू हाइट, है ना। तो वही जो हाइट पूछ रहा है, ये हाइट ही तो पूछ रहा है, इंटू एच। इसका वैल्यू दे दिया 1728। अभी सबका वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/3, ए का वैल्यू हमें पता है 24 इंटू 24, 24 स्क्वायर है, इंटू एच इक्वल टू 1728। सिंपल है। 8 दिया 24, 8 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में, एक बार में और 6 बार में। फिर ये 24 से 9 बार में कटेगा, यानी एच का वैल्यू है 9 मीटर। ये हो गया आपका आंसर सी।